अभी हम कलयुग के एंड में है बिल्कुल। कलियुग एंड हो चुका है, संहार पर्व चल रहा है, तोड़ मरोड़ चल रहा है। वो समय पर महाभारत का युद्ध हुई, जो भूमि के लिए हुआ था, कश्मीर वही भूमि है जिस कारण विश्व युद्ध होगा। जब भारत पर सभी अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, 13 मुस्लिम कंट्री मिलके सभी ओर से परमाणु, हजारों परमाणु गिराने के लिए कोशिश करेंगे, तब भगवान कल की अपना शक्ति से रक्षा करेंगे। इंडिया को लेके पहला प्रेडिक्शन था राम मंदिर निर्माण होगा, राम लाला बैठेंगे, वो हो गए। और क्या क्या लिखा हुआ है? और लिखा मोदी आखिर प्रधानमंत्री है, आखिरी प्रधानमंत्री है भारत के, उसका बाद कोई प्रधानमंत्री। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करेंगे भविष्य मल्लिका के बारे में। हमने बहुत बार पहले भी अपने पॉडकास्ट में इस टॉपिक पे चर्चा करी है, भविष्य मल्लिका बुक के बारे में चर्चा करी है। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही ऑफिशियली भविष्य मल्लिका के बारे में लोगों को बताना शुरू करा था 2012 में। भविष्य मल्लिका जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो कि शास्त्र है, जो उड़िया भाषा में लिखा गया था, इन्होंने ही ट्रांसलेट करा है उसे हिंदी, इंग्लिश और अदर भाषाओं में। उसके अलावा किसी ने नहीं करा। तो पंडित काशीनाथ मिश्र जी का हम स्वागत करते हैं आज अपने शो पे। एंड हम बहुत लकी हैं सर, आज यहाँ स्पेशली टाइम निकाल कर हमारे यहाँ आए हैं और आज हमें ये खुद बताएंगे कि भविष्य मल्लिका क्या है। इंटरनेट पे तो उसकी एक अलग ही इंटरप्रिटेशन है, कई लोग उसे प्रिडिक्शन की तरह लेते हैं, कई लोग डरावने तौर पे लेते हैं, ऐसा होगा तबाही मचेगी, पर एक्चुअली उसमें क्या लिखा है आज सर हमें बताएंगे। सर स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। आपकी चैनल के माध्यम में सभी आपकी दर्शक को स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा विचारधारा है आज की। तो विचारधारा ये भविष्य मल्लिका एक शास्त्र है जो सनातन धर्म का आखिर शास्त्र है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान वेद व्यास ने सभी शास्त्रों का निर्माण किए थे। फिर कलियुग में जगन्नाथ संस्कृति में भगवान जगन्नाथ और भगवान चैतन्य के नित्य पंच सखाओं ने ये भविष्य पुराण का रचना किया। वो उड़िया भाषा में रचना है और ताड़पत्र की खेदा में वो रचना है। उसमें जैसे भागवत महापुराण मुगल साम्राज्य तक रचना है। मुगल साम्राज्य से आगे जो शासन भारत में होगा, भारत का सामाजिक स्थिति, विश्व का सामाजिक स्थिति, विश्व में क्या क्या परिवर्तन होगा जलवायु में और अदर सोशल स्टेटस में, विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार, और थर्ड वर्ल्ड वार में क्या नतीजा मिलेगा, एटॉमिक वार का क्या कैसे होगा, भगवान कल की कब अवतार लेंगे और अवतार लेके कैसे भक्तों को एकत्रीकरण करेंगे और भक्त लोग कैसे कैसे धर्म प्रचार करेंगे, विश्व में कैसे धर्म प्रचार होगा सनातन का, और सनातन धर्म का विश्व में एकत्रीकरण होकर विश्व कैसे सनातन धर्म बनेगा, और सनातन धर्म से विश्व युद्ध का अंत और भगवान कल की फिर राजतंत्र प्रतिष्ठा करेंगे। राजतंत्र से फिर विश्व में भगवान कल की 1 लाख भक्तों को रजा करेंगे। सारा विश्व में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस जो जो देश है सभी देश में भगवान के भक्त रजा बनेंगे और भारत में भी बनेंगे। दिल्ली सिंहासन पर भगवान कल की रहेंगे। विश्व का मिलित जातीय संघ यानी यूनाइटेड नेशन उड़ीसा के जाजनगर पर होगा और वहीं पर संविधान ब्रह्मदेव शंकर भगवान, नारद महामुनि और सभी देवताओं के बीच विश्व का संविधान प्रस्तुति होगा। उसी संविधान को सारा विश्व में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा भगवान कल्कि के नेतृत्व में, और सारा विश्व में फिर राम राज्य प्रतिष्ठा होगा। ये एक भविष्य मल्लिका का तो ये चैप्टर वाइज लिखा हुआ है वहां पर कि पहले ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। ये तो आपने पूरा सतयुग तक बता दिया कि रिसाइक, जैसे हम कहते हैं कि दोबारा घूम के सतयुग आएगा जी। तो ये वहां तक पूरा लिखा हुआ है उसमें। सर इसमें ये भी लिखा है कि ये कितनी बार पहले हो चुका है, जैसे कहते हैं कि कौन सी साइकिल चल रही है। हाँ, ये 28 कल्प है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। तो 28 कल्प में अभी चल रहा है। कई कलियुग जा चुका है। हर कलियुग में कल के अवतार होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बौद्ध अवतार और कल के अवतार। कलियुग में भगवान का 3 अवतार होते हैं। पिछले कलियुग में भी ऐसे हुआ था, इस कलियुग में भी सेम साइकिल रिपीट सेम साइकिल इज रिपीटिंग ऑलवेज। ये युग चक्र है, शास्त्र में ही लिखा है। युग चक्र भगवान के अवतार को लेके, समय को लेके जो लिखा है, हर समय युग के अनुसार होता है। पर उसमें सर ये लिखा है कि ये जैसे साइकिल चले जा रही है, पर इसका पर्पस क्या है, क्या हो, मतलब क्या चाहते क्या है कि भाई क्यों चले जा रही है ये साइकिल। देखिए, पहले
जब घर में कोई नया परिवर्तन होता है वो सुंदरता चमकता है कुछ दिन। ऐसे पहले चमकता है सत्ययुग, फिर सत्ययुग में थोड़ा पाप का प्रवेश होता है, एक पाद धर्म कट जाता है, फिर त्रेतायुग चमकना कम हो जाता है, फिर त्रेतायुग में 3 पाद धर्म रहता है, फिर धर्म कुछ कट जाता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर द्वापर युग में 2 पाद धर्म कट जाता है, फिर द्वापर युग में जो पवित्रता वो नष्ट हो जाता है, फिर कलियुग आता है, 1 पाद धर्म रहता है, वो भी कलियुग के अंत में 1 पाद धर्म कट जाता है। तो उसी समय भगवान फिर उसको रिपब्लिशिंग करके फिर नया युग का निर्माण सत्ययुग का करते। तो ये जो साइकिल चल रही है, जैसे फिर से रामायण होगी, महाभारत होगी, हम फिर से कलयुग आएगा, तो हम ही लोग फिर से जन्म लेंगे या फिर एक अलग अलग प्रजाति के लोग होंगे या कुछ अलग होगा, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली हम फिर से रीबर्थ लेंगे? बढ़िया, अच्छा प्रश्न किया। देखो, मानव का मृत्यु के बाद मानव को मानव जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है। शास्त्र में लिखा है 2 लाख मानव का मृत्यु होने के बाद 2-3 जन को मानव जन्म मिलता है, दूसरा 98% को यम यंत्रणा को जाते हैं। हाँ, यम यंत्रणा जो है वो संजीवनीपुर है, जहाँ यम देवता है। वहीं पर कर्म के अनुसार कोई लाखों वर्ष, कोई 50,000 वर्ष, कोई 10,000 वर्ष, वहीं पर उनको सजा मिलता है जो जो कर्म बुरा अच्छा हमने किए। तो जो मानव थे वही मानव होंगे, उसका नहीं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्म के अनुसार मनुष्य लोग रे मनुष्य अपना काया प्राप्त करता है। तो जो मानव हैं आज वो कलियुग में ऐसा नहीं है। जो मानव कर्म अच्छा करते हैं, किसी को देखो कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। सबसे दुर्लभ जन्म धरती पर, ये जो पृथ्वी पर मानव जीवन है। मानव जीवन से पीछे फिर गोमाता जीवन, फिर हाथी घोड़े बाघ बिल्ली, छोटे छोटे वायरस, ऐसे 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु है जो मानव लोग भ्रमण करते हैं। वायरस से मनुष्य तक ये 56 करोड़ प्रकार का जोनी है, जिसमें हमारी शरीर में जो जीवात्मा जो जीव है वो जन्म होता है। तो इसीलिए युग के अनुसार कर्म के अनुसार प्राणी को जन्म मिलता है। कोई मानव इस युग में है और दूसरा कलियुग में मानव होगा, ऐसा कोई नहीं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया भविष्य मल्लिका में चैप्टर वाइज दिया गया है, मुगल शासन से आगे आगे का है ना? नहीं, भागवत महापुराण मुगल शासन तक है, भविष्य मल्लिका उससे आगे से सतयुग तक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं पहले पास्ट में जो पहले से लिखी जा चुकी हूँ भविष्य मल्लिका में? देखिए, भविष्य मालिका में जो लिखा है वो सब प्रमाण हो चुका है। मैं कुछ प्रमाण रखता हूँ। मुगल साम्राज्य तक भागवत महापुराण में सब लिखा था। नंदवंश से मुगल शासन, क्योंकि भगवान कृष्ण के देहांत के बाद उसका बाद फिर नंदवंश का शासन आया, और नंदवंश से शासन ख्रीष्टपूर्व 600 साल पहले था हमारे देश में। उसका बाद फिर मुगल साम्राज्य आया। मुगल साम्राज्य के बाद भारत स्वाधीनता हुआ, नहीं फिरिंग आए यानी अंग्रेज आए। अंग्रेज शासन भारत में होगा, ये भविष्य पुराण में लिखा था। जे अंग्रेज आएंगे, भारत में शासन करेंगे और अपना पंथ अपना धर्म को प्रचार करेंगे, लोग बड़ा परेशानी होंगे। महात्मा गांधी आके स्वाधीनता आंदोलन करेंगे। उनका नाम लिखा हुआ है? लिखा है। गुजरात में जन्म होंगे, राम नाम पकड़ के वो भारत की स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व। प्रथम युद्ध रे जान सेनापति हव से मोहन, गुजराष्ट्र रे जन्म हेव राम नाम रे देश मोहिब, ये लिखा है उड़िया में। तो उन्होंने शासन करें, भारत का स्वाधीनता के लिए लड़ाई करेंगे। कि मैंने बोला ना, मुगल शासन के बाद अंग्रेज शासन से आगे सत्ययुग तक लिखा है। सर अभी तक क्या हो चुका है इंडिया में, कुछ वैसे बता सकते हो? मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी गोली में मृत्यु होगा, उसको नाथुरामगढ़ से नारायण आपते गोली में मारेंगे, ये लिखा है। मतलब विद नेम, इतना प्रिसाइज हाँ, लिखा हुआ? नेम ये शास्त्र है। जैसे राम का नाम लिखा था, हनुमान जी का नाम लिखा था, जाम्बन जी, नल नील सबका नाम लिखा था। सब आए, फिर राम के साथ लड़ाई की मिलके। और जैसे कृष्ण आए, दाम सुदाम सुबर सुबच्छा आएंगे, और गोपी गोपाल आएंगे, वृंदावन में नंद जसोदा रहेंगे, प्रभु वहीं पर लीला करेंगे। वो तो हो गए, सब प्रमाण है। ऐसे ये भी प्रमाण है। गुरुजी, भविष्य मल्लिका के बारे में इंटरनेट पे हम पढ़ते हैं कि बहुत सी किताबें हैं जो
ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेची जा रही हैं भविष्य मल्लिका बताकर, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं फेक है, कुछ लोग कहते हैं जेन्युइन है, और आप कह रहे हैं जो आपके पास है वो एकदम जेन्युइन है, तो वो कैसे डिफरेंट कैसे है उन भविष्य मल्लिका से जो इस टाइम मार्केट में चल रही हैं? देखो, ये मानवों में ये सब विकार है। ओरिजिनल डुप्लीकेट तो अलग बात है, शास्त्र में उसका विचार नहीं होता है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उड़िया में वो शास्त्रों का रचना है, वो भी ताड़पत्र के खेदा पर। उसको मैं उड़ीसा में जन्म होने के कारण भगवान के कृपा से उसको मैंने रचना किया। हिंदी भाषाभाषी, अलग भाषाभाषी, भारत में कई भाषा लोग हैं, वो उड़िया समझे नहीं, जाने नहीं। शास्त्र हमारा जो हिंदी में पब्लिशन है, हमारा अंग्रेजी में, हमारा कथा में कभी कभी भविष्य पुराण का जो विचार करते हैं उनको सुन के वो इधर उधर कहते हैं। पर सर ये कैसे कह सकते हैं कि वही जो आपने डिकोड किया है वो ही एकदम असली वाली है, वो कुछ और नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? देखो, अगर भविष्य मालिका को आप विश्लेषण करेंगे, उनका एक ओडिया का लाइन उनको पढ़ के सुना, वो समझा देंगे, तो मैं मान लूँगी उन्होंने सही बोल रहे हैं। एक ओडिया का हेतु रसाइबा पाइंकी अच्युत सहस्त्र पुराण कले कली काल ठारू बली काल जाए हक कथाटा लिखले, इसका मीनिंग वो समझा देंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसका मीनिंग क्या है गुरुजी? इसका मीनिंग तो उड़िया में मैंने बोला ना जो लिखा है। जितने भारत में मालिका कहते हैं बता देना उसको। हेतु रसाइबा पाइंकी अच्युत सहस्त्र पुराण कले कली काल ठारू बली काल जाए हक कथाटा लिखले, ये बात को कौन समझेगा? समझाओ मेरे को। हम जिस भाषा, हमारा निजी लैंग्वेज उड़िया है और भगवान के कृपा है हम उड़ीसा में जन्म हुए हैं। और अच्युतानंद ने पहले से प्रेडिक्शन किए थे, उड़ीसा के एक कोई भक्त मेरा ये शास्त्र को सारा विश्व में विदित करेगा। तो उसमें आपका नाम मेंशन्ड है ऐसा? हाँ, मेरा नाम मेंशन है। और वो कितने पुराने शास्त्रों में आपका नाम लिखा हुआ है? वो एक ग्रंथ है जिसका नाम तत्वबोधिनी। उस ग्रंथ में अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप में लिखे, काशीनाथ मिश्र ब्राह्मण कुल में जन्म होके भविष्य मालिका को विश्व में 7 समुद्र पार करके प्रचार करें। अच्छा, कितने टाइम पहले लिखा गया था ये? 600 साल पहले। बाप रे, वाह सर। सर हम तो बहुत लकी हैं, आज हमारे साथ आप यहाँ बैठे हो। सर थोड़ी बात करते हैं कि बुक में लिखा क्या हुआ है, अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहे हैं, जैसे रिसेंट पास्ट में कोविड आया या अभी वॉर की सिचुएशन है, तो आप थोड़ा बता सकते हो अभी के सिनेरियो में क्या क्या लिखा हुआ है बुक में? 2025 के बाद बीमारी आएगा, 2032 तक कोविड से भयंकर बीमारी आएगा। वो बीमारी तो कोविड तो समय दे रहा था, ये समय नहीं देगा, 2-3 घंटा समय देगा। और जो लोग धर्म में रहेंगे वो लोग बचेंगे। धर्म का धारा त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, जो लोग इसको करेंगे वो लोग बचेंगे। जो नहीं करेंगे वो लोगों का क्या होगा शास्त्र में लिखा नहीं है, यानी देयर इज नो सिक्योरिटी अबाउट देम, उनका बारे में कुछ नहीं लिखा। जो करेंगे वो रहेंगे, आनंद में रहेंगे। सर धर्म फॉलो करने का क्या मतलब है कि पूजा पाठ करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, पूजा पाठ नहीं है, वो मंत्र का जप करना, यानी जैसे ऑफिस में बैठो, दुकान में बैठो, कहीं रास्ता में गाड़ी में जा रहे हो, ये 3 संध्या के समय पर त्रिकाल संध्या को भजन करना। उसमें भगवान विष्णु के 16 नाम है और भगवान विष्णु के 10 अवतार का शुल्क है, और दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम 108 बार, 1 अध्याय भागवत पठन, ये धारा है। जो मानव इस धारा को पकड़ेंगे उनकी रक्षा भगवान करेंगे, ये लिखा है। और सर वॉर के बारे में क्या लिखा हुआ है? इंडिया वर्ल्ड वॉर 3 कब होने वाली है? क्या इंडिया का रोल रहेगा? इंडिया के दोस्त और दुश्मन कौन रहेंगे? देखो, भूमि के लिए ये विश्व युद्ध होगा। जैसे महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है, आप लोगों को मालूम है। नहीं सर, 18 दिन का महाभारत युद्ध एक समय भगवान ने रोक लिया, क्योंकि कलियुग को उसको 13 वर्ष करना है। तो 13 वर्ष 2022 से 2034-35 तक, 33 तक होगा ये युद्ध। वो समय पर महाभारत का युद्ध हुई, जो भूमि के लिए हुआ था। कश्मीर वही भूमि है जिस कारण विश्व युद्ध होगा। कश्मीर, हाँ। और पहले पाकिस्तान अटैक करेगा और चाइना, दोनों मिलके अटैक करेंगे। चाइना का सारे सैन्य सब कुछ वो पाकिस्तान को दे चुका है, रोज़ उनका तैयारी शुरू हो रहा है। दोनों मिलके अटैक करेंगे एक साथ। 13 मुस्लिम कंट्री यानी
आज से 600 साल पहले 13 मुस्लिम कंट्री थे, अभी 57 कंट्री बन गए हैं। पहला अटैक ये यही इन्हीं के थ्रू ही होगा, मतलब पहला हाँ मूव हाँ, वो पाकिस्तान चाइना दोनों मिलके करे। और सर दिल्ली दिल्ली में भी अटैक होगा? देखो, भारत को वो विजय के लिए अटैक करेंगे, भारत को तो विजय करने वाला किसी के दम नहीं है, ना अमेरिका का, ना इंग्लैंड का, ना जर्मन, फ्रांस, ना कोई भी देश विश्व में भारत को विजय करेगा। भारत भगवान का देश है, तो भगवान अपना शक्ति से रक्षा करेंगे भारत को। पर पापियों को, भारत में जो पाप करते हैं, जीव हत्या करते हैं, मदिरा खाते हैं, मांस खाते हैं, सनातन को विरोध करते हैं, उनको भगवान रक्षा नहीं करेंगे। भारत में धर्म जो लोग रक्षा करेंगे, भारत भूखंड को रक्षा करेंगे। सर जो अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी सेफ रहेंगे, या फिर जो सिर्फ सनातन फॉलो करते हैं वो लोग सेफ रहेंगे? ये उड़िया में लिखा है, केवल हजे सनातन धर्म को स्थापिबे श्री नारायण। केवल सनातन धर्म को विश्व में भगवान कल की स्थापना करेंगे। केवल, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं रहेगा, एक ही संप्रदाय, माधव संप्रदाय, कल की संप्रदाय रहेगा। और भगवान कल की सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे, सारा विश्व में, वर्ल्ड में। देयर इज नो स्पिरिचुअलिज्म, नो कास्टिज्म, नो अदर धर्म्स, कुछ भी नहीं रहेगा, रहेगा सिर्फ सनातन। सर ये कितने आगे की बात कर रहे हैं हम, टाइम में आगे कितने साल बाद? ये 10-12 साल की सब खेल हो जाएगा, 10-12 साल के बाद ही अंदर। अच्छा, अभी हम कलयुग के एंड में है बिल्कुल। कलिजुग एंड हो चुका है, संहार पर्व चल रहा है, तोड़ मरोड़ चल रहा है, कलिजुग बंद का समय जा चुका है। पर सर कलयुग देखो, के मैं प्रमाण करता हूँ, एक एक माता 3-3, 4-4 संतान जन्म करते हैं, कभी आंखों में देखे थे? और कई कई मनुष्य से गोमाता जैसा, पशु जैसा जन्म भी होते हैं। ये अब कलियुग का अंत होने के कारण देवता, पंचभूत, 10 दिग्गोपाल, अष्टवसु वो धरती को पालन नहीं करते हैं। अगर इस घर को साफ सुथरा करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो इस घर में आपका जो प्रोग्राम चल रहा है वो हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे धरती को बचाने वाले जो मानव, कौन बचाते हैं मानव को? देवता लोग। उसमें 10 दिग्पाल है, अष्टवसु है, पंचभूत है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, सब मानव को कृपा दृष्टि आशीर्वाद देते हैं। मानव सभ्यता आनंद में चलता है। अभी कोई पालन करने की नहीं है, इस कारण एक एक मानव का 7-8 संतान, एक साथ 5 संतान जन्म होते हैं। बहुत नारी बंध्या हो जाते हैं, बहुत पुरुष बंध्या हो जाते हैं, पति पत्नी में डिवोर्स केसेस होता है, हर घर में द्वंद्व पैदाल होता है। ये जो कोई देवता लोग पालन नहीं करते। अब ये कलियुग अंत हो चुका है। ये कलयुग ही है। अगर डाइवोर्स हो रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब एक इंसान एक साथ नहीं रह पा रहा, ये कारण कलियुग अब नहीं है। देवता लोग अब ये धरती को जैसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहे हैं, इस कारण अराजकता फैला है, मानव लोग दुखी हो गए। किसका पास कितने भी पैसा, कितने भी शक्ति, वो हमेशा दुख और डर भय में रहता है। कारण कलियुग अंत हो गया, फिर नया युग परिवर्तन होगा। ये एक परिवर्तन समय ऐसा होगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकती है या फिर एटॉमिक बॉम्ब गिर सकता है। आज से 600 साल पहले अच्युतानंद ने लिखे थे, परमाणु जे बोमा जारो लागी विदे सिंक गाहरी माँ रामचंद्र रे। अच्युतानंद ने इसको लिखे हैं। परमाणु जो बम है उसको विदेशी भय करवाएंगे, भारत को बार बार धमकी देंगे और भगवान कल की उसको नियंत्रण करेंगे। जब भारत पर सभी अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, 13 मुस्लिम कंट्री मिलके सभी ओर से परमाणु, हजारों परमाणु गिराने के लिए कोशिश करेंगे, तब भगवान कल की अपना शक्ति से रक्षा करेंगे। सर मतलब अगर ये सब 10-12 साल में होने वाला तो अब तक तो भगवान कल्कि का अवतार हो चुका होगा। शास्त्र के अनुसार हो चुका है, पर उसका प्रकाश नहीं है। सर कुछ संतों को हमने ये भी कहते सुना है कि अभी सिर्फ कलयुग के 5000 वर्ष बीते हैं, अभी और कई लाख साल बाकी हैं। अभी कलयुग अपनी अच्छी स्टेज पर है जहाँ भक्ति भी हो रही है, सब हो रही है, लेकिन कलयुग के अंत में एसिड रेन होगी, इंसान इंसान को खाएगा, कली जो राक्षस है उसका होगा अवतार, मतलब उससे लड़ने के लिए कल की अवतार होगा। कब होगा? तो कली कौन है? मतलब
अगर देखा जाए तो? कली एक असुर नहीं है, कली एक लक्षण है, सत्य एक लक्षण है। त्रेता एक युग है जिस युग में राम नाम के कर्तृत्व में संसार में कल्याण हुआ था। ऐसे ये एक लक्षण है। कली असुर कुछ नहीं करता, उनका जो प्रभाव है। कली का अभाव क्या है? जीव मारण, बहुत संख्या में जीव हत्या होना, मदिरा पीना, सट्टाबाजी करना और कामना वासना के पीछे डूबना, और जैसे सोना को बड़ा प्राधान्यता देना, ये सब कली का रूप है। रोग, महामारी, आपद विपद, झगड़ा लगाना, द्वंद्व पैदा करना, म्लेच्छ रूप धारण करना। आज सब बच्चे लोग म्लेच्छ रूप धारण करते हैं। म्लेच्छ रूप यानी इधर से बाल काट देते हैं, ऊपर रखते हैं, और इतना रखते हैं, इतना काट देते हैं। ये हमारा सनातन हिंदू लोगों का कहाँ था नियम? ये भी गलत कर्मों में आ रहा है। हाँ, इसमें कलिजुग का पाप कटा है। सर ऐसे तो फिर हर किसी में कोई ना कोई ये लिखा था, मनुष्य लोग इतने तक बाल रखेंगे, ऊपर में, नीचे काटेंगे, और ये म्लेच्छ रूप के कारण कलिजुग का आयु करीब 10-12 हजार साल कट गया। सर ये तो लोग स्टाइल में करा लेते हैं। स्टाइल का अर्थ हम नहीं समझते, हम शास्त्र में जो लिखा है वही बताते हैं। सर लेकिन सही बात है, फिर ऐसा तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ गलतियां, हर किसी में कली है, हर किसी में। कली नहीं, ये क्या होता है, लोग मनमानी करते हैं। मनमानी यानी हमारा पिता माता ने हमको जैसे पढ़ाए थे, जैसे सिखाए थे, आज सामाजिक तत्वों से हम सीख रहे हैं, परिवार पिता माता को से नहीं सीख रहे, जिसका कारण परिवर्तन हुआ। हम समाज को देखते हैं, ये ऐसे ड्रेस पहनता है, मैं ऐसे पहनूंगी, तो देखा सीखा विद्या इसको कहते हैं। देखते ही लोग अनुकरण करते हैं, पर पिता माता का बात मान के अगर करते हैं तब कुछ नहीं होता। पर सर जैसे बोलते कि कली एक राक्षस होगा, एक ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ, देखिए द्वापर युग में कोई राक्षस था, कई हजार राक्षस थे। कली युग में 1000 राक्षस है। जो गलत काम कर रहे हैं वो राक्षस, जो सच काम कर रहे हैं, धर्म किए रहे हैं वो धर्मी। और कली का रूप लेके वही हजारों लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, जो जीव हत्या करते हैं, मदिरा पीते हैं, लोगों को मारते हैं, गुंडागर्दी, जैसे उनका जो कर्म, अपना कर्म करते हैं, और गरीब लोगों को अत्याचार करते हैं, अपना क्षमता को मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, और धर्म को नष्ट करते हैं, जीव जंतु को जंगल में घुस के मारते हैं, ये पाप करते हैं। वही कली का रूप है, वही विनाश होंगे। कली असुर कुछ नहीं है। अच्छा सर, जैसे रावण और राम जी का युद्ध हुआ था, जैसे कंस और कृष्ण जी का हुआ था, वैसे कली और कल्कि का नहीं होगा। कली युग में कल्कि भगवान का नाम माधव है, और माधव मृक्षों के संहार करेंगे। मृक्ष कौन है? जो लोग सनातन को विरोध करते हैं। मानो बड़े बड़े जो हमारा पड़ोसी देश हमको विरोध करते हैं, उनका जो मुख्य है सब वो मृक्ष है, उनका विनाश करेंगे। सर ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि 7 चिरंजीवी जो हैं वो कल्कि अवतार की मदद करेंगे। उसमें आज भी हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, और परशुराम जी, मतलब मैं गलत ना बोल दूं, मतलब ऐसे 7 चिरंजीवी, बलि, वामन। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट भविष्य मल्लिका में नहीं लिखा, ऐसा होगा? नहीं, ये लिखा है भगवान कल्कि का किसी का मदद नहीं लेंगे। भगवान कल्कि का मदद लेने के लिए सब आएंगे, क्योंकि कल्कि भगवान कृष्ण 16 कला में जन्म हुए थे। 16 पावर, 16 कला उसको कहते हैं हिंदी में, उड़िया में भी। भगवान कल्कि 64 कला में, यानी कृष्ण भगवान के 4 गुना शक्ति उनका। तो कोई ये चिरंजीवियों को मदद वो नहीं लेंगे। हाँ, ये लिखा है, आके शरण में अस्वस्थमा जाएगा, शरण में बोले प्रभु मेरे को उद्धार करो, तो प्रभु उनको इस बार उद्धार करेंगे, उनका मुक्ति मिल जाएगा। और विभीषण भी आएगा, भगवान की शरण में रहेगा, भगवान उसको लंका में राज्य देंगे। शरण में आएंगे, भगवान किसी का मदद नहीं लेंगे। पर ये साथ में लड़ेंगे कल्कि अवतार भगवान के साथ। कल्कि अपना इच्छा से संहार। भगवान कल्कि का इतना पावर है, अपना घर पर बैठ के वो इच्छा करने से अमेरिका को, इंग्लैंड को, जर्मन, फ्रांस को 1 सेकंड में डुबा देंगे। पर पूरा डुबाएंगे नहीं, कुछ भक्त तो भी हैं वहीं पर है, तो इसलिए वो छानबीन करके उसको स्टेप बाय स्टेप नष्ट करेंगे। ये भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि अमेरिका डूबेगा कुछ हिस्सा? कल्कि करेंगे सब।
डूबेगा। कितने साल तक? ये 2032-33 तक शुरू हो जाएगा। अच्छा। और कुछ इंडिया को लेकर भी हैं प्रेडिक्शंस कि कोई कोई जैसे हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी भी इंडिया को लेके पहला प्रेडिक्शन था राम मंदिर निर्माण होगा, रामलला बैठेंगे, वो हो गया। और क्या क्या लिखा हुआ है? और लिखा मोदी आखिर प्रधानमंत्री है, आखिरी प्रधानमंत्री है भारत के। शेष प्रधानमंत्री यानी आगे प्रधानमंत्री कोई एक हो सकते हैं, 2-3 साल काम कर सकते हैं ये, उसका बाद कोई प्रधानमंत्री इतना लंबा कोई और नहीं चलेगा जितना वो नहीं, चलेगा। आगे और कुछ नहीं। वो उसके बाद सतयुग आ जाएगा जैसे आप कह रहे थे। हाँ, उसके बाद ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि सारे टेक्नोलॉजी नष्ट हो जाएगा, सारे सिस्टम नष्ट होगा। मतलब पूरी इस वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया एक तरीके से खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म नहीं होगा, दुनिया बचेगा, दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। दुनिया को बचाने के लिए दुनिया नष्ट की ओर जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी है, जो पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो एटॉमिक तत्व है, वो तो दुनिया को नष्ट कर रहा है। और ऐसे बढ़ते जाएगा तो दुनिया खंड खंड हो जाएगा अंतरिक्ष में। भगवान बचाने के लिए आ रहे हैं और धरती को बचाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, सुंदर धरती बनाएंगे और सुंदर मानव बनाएंगे, जिससे मानव अच्छा में रहेंगे। सर एक मूवी आई थी कल की, उसमें दिखाया था कि मानव का मतलब जो भी जिसने भी अवतार लिया है उसका वॉर हो रहा है टेक्नोलॉजी से। तो क्या ऐसा ही होगा कि आगे जाके मशीन्स दुश्मन हो जाएंगी? नहीं, मशीन दुश्मन कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं। ये कली युग, ये जंत्र का युग है। देखो, सत्य युग मंत्र का युग, कली युग जंत्र का युग, त्रेता युग तपस्ोच का युग, द्वापर युग में सदाचार यानी परिचार्य का युग है। ऐसे युग के अनुसार कर्म रहता है। तो इसी हिसाब से कली युग एक जंत्र का युग। यहाँ मंत्र शक्ति इतना काम नहीं करता है, पर समय आएगा मंत्र शक्ति में यहाँ बैठ के हम अमेरिका को कुछ क्षण में पहुँच सकते हैं। मंत्र शक्ति माध्यम से हम यहाँ से स्वर्ग तक जा सकते हैं। मंत्र शक्ति के माध्यम में नदी को पार कर सकते हैं। मंत्र शक्ति के माध्यम में समुद्र को पार कर सकते हैं। मंत्र शक्ति के माध्यम में ये जो सस्य श्यामला धरती को कोई फर्टिलाइज़र कोई कुछ भी बिना, बस मंत्र शक्ति में हम मेहनत करके उसको अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है। ये आज नहीं हो सकता, लेकिन युग परिवर्तन के बाद युग परिवर्तन के बाद होगा। गुरुजी आप कह रहे थे कि जितने भी पापी लोग हैं इस दुनिया से वो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं, पापी लोगों को परिवर्तन के लिए भविष्यवालिका का प्रचार हो रहा है। अगर जो पाप किए हैं वो चाहे हम परिवर्तन हो जाएंगे, हम धर्म की ओर जाएंगे, हम भागवत पुराण पढ़ेंगे सनातन का, हम त्रिकाल संध्या करेंगे, भगवान विष्णु का पूजा करेंगे, महाविष्णु का पूजा होना चाहिए हर घर में, तब वो लोग भी बच जाएंगे। नहीं करेंगे, जो लोग बच जाएंगे वो फिर जैसे आप कह रहे हो कि इसके बाद अभी सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, सतयुग चालू हो जाएगा, तो फिर ये सभी लोग सतयुग में जिएंगे। वो सत्ययुग जाएंगे, उनका इच्छा मृत्यु हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगा 1009 साल तक, और आनंद में रहेंगे। रोग बीमारी चल जाएगा, उम्र चल जाएगा, 17 साल का लड़का बन जाएंगे सब। कितने हजार तक उम्र चली जाएगी? 1009 वर्ष तक बचेंगे, इच्छा मृत्यु मिलेगा, कोई रोग बीमारी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सबका यौवन प्राप्ति हो जाएगा। परिवर्तन लोग होंगे, बड़ा आनंद का समय आ रहा है। लोग समझते नहीं, बोलते हैं ये होगा नहीं, जब होगा हम देखेंगे, तब देखेंगे। ये तो धर्म नहीं कहता, धर्म कहता आज धर्म करो। धर्म को परखते हैं तो धर्म तुमको कोई लाभ नहीं देता है। हाँ, कोई मेटेरियल हम परचेज करते हैं उसको परख सकते हैं, ये मेटेरियल नहीं है, ये तत्व है, ये हमारा जीवन धारण की शरीर की सहित ये जुड़ा है। अगर धर्म को पकड़ लेंगे तब आगे बड़ा आनंद में रहेंगे, बड़ा शांति रहेगा। गुरुजी ये भी होता है ना कि मतलब इतनी तमाम चीज़ें इंटरनेट पे चलती है, सुनने को मिलती है। जैसे बहुत सालों पहले ये था कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 2020 में ख़त्म हो जाएगी, अभी आजकल कुछ और चल रहा है। तो समझ नहीं आता क्या जेन्युइन है क्या फेक है, इसलिए चीज़ें चलती हैं लोगों के दिमाग में। 2012 में एस्टेरॉयड आ रहा था धरती के ऊपर, और उसी दिन धरती के ऊपर उनका स्ट्राइक भी होने वाला था। 6 महीने पहले, ये सब हमको पता है, पर लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं। पर समय आएगा लोग बोलेंगे ये जो बोले थे वो उसमें सच्चाई था, हमने नहीं समझ पाए। तो 2012 को 6 महीने पहले वो एस्टेरॉयड को भगवान ने योग माया शक्ति से कंप्यूटर को उनको जो कनेक्शन है उसको नष्ट कर दिया, जिस कारण कोई वैज्ञानिक उसको जान नहीं पाए। और उसी दिन भगवान ने जब एस्टेरॉयड आया तो धरती को थोड़ा
दूर रखें। वो एस्टेरॉयड पास कर गया, फिर धरती को अपना स्थान पर रखवाया, रख के धरती को बचाई, हम जानते हैं। तो ये वैज्ञानिकों को भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, हम जानते हैं, ये सच्चाई है। तो ऐसे भगवान ने रखा क्या, नहीं तो आज हम कोई नहीं थे। एस्टेरॉयड तो अभी भी स्ट्राइक करने वाला था पृथ्वी से, तो अभी भी ऐसे कुछ हुआ था? नहीं, आगे आएगा। सूर्यदेव से एक खंड आएगा, नक्षत्र खंड आएगा। अच्युतानंद ने लिखे हैं, मैंने 2014-15 एपिसोड में वीडियो में बताया था। नक्षत्र खंड लंजा खसिब, लवण जले पड़िब, लह लह जिहा करिण कालिका बाछिण मुंड मुड़िब। तीन दीपु लंजा नक्षत्र पड़िब, जाजनगर ठारू कंपी उठिब जगत। ये उड़िया में लिखा है। सूर्यदेव से एक खंड आएगा जो जिसको भगवान कल की सुदर्शन चक्र से 3 खंड कर देंगे। एक है भारत महासागर, बंगोपसागर, और दूसरा प्रशांत महासागर में पड़ेगा। और सारे समुंदर 10,000 फीट तक उठेगा, और उसी समय सारे कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन उन्होंने लिखे हैं, अच्युतानंद ने बोले, चुन चुन के पापियों को मारेंगे, भक्त लोगों को जल आए 10,000 फीट, पर जल में वो भक्त डूबेंगे नहीं। भक्त को इतना पानी होगा, पापियों को 10,000 फीट पानी में बहा देगा। ये लिखा है, और ये 100% होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि शास्त्र हमारा चखी हुए ज्ञान है, धारा है, और शास्त्र सत्य की बात है। तो ऐसा कह सकते हैं गुरुजी, जो नेचुरल अकरेंसेस होती हैं पृथ्वी पे, ऐसे भूकंप आ गया या लैंडस्लाइड्स हो गए, जो ऑटोमेटिकली कुदरती हो रही हैं, उनमें जो लोग मर रहे हैं वो लोग पापी हैं? देखो, भगवान चेतावनी दे रहे हैं ताकि मानव सभ्यता फिर धर्म की ओर आए। रोज फिल्म जाते हैं, मूवी जाते हैं, समय कटाते हैं, गप्पा मारना, मजाक करना, और खुशी खुशी से लोग जो कटाते हैं। भगवान मना नहीं करता, पर कुछ तो धर्म करो, दान करो, शास्त्र पढ़ो, भगवान को पूजन करो। वो नहीं करते हैं। तो अगर लोग नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? सृष्टि रक्षा कैसे होगा? जैसे जल जीवन, जल नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो धरती नहीं रहेगा। तो धर्म को रक्षा करना पड़ेगा। हर मानव का कर्म है धर्म को रक्षा करना। धर्म न रक्षा करके हम कितने दिन बचेंगे? धर्म से ये शरीर है, धर्म से सूर्य चंद्र है, धर्म से हमारा प्रकृति पंचभूत है, धर्म से भोजन मिलता है, खेती में धर्म से बारिश होता है। हम उसको मानेंगे नहीं, कितने दिन? अच्छा गुरुजी, हमने ये भी सुना है कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने सजा देने के लिए मनुष्य को मनुष्य का जीवन दे दिया कि जाओ सजा भुगतो यहाँ पे जाके। तो ऐसा भी कुछ है क्या? भगवान सजा देने के लिए मानव जन्म नहीं मिला है। मानव जीवन देवता होने का पूर्व जन्म है, शास्त्र में लिखा है। सर बट जैसे कोई गरीब पैदा हुआ, वो कर्मों के हिसाब से भी तो मानव जन्म मिलता है। कोई हाथ कटा पैदा हुआ, कोई पैर कटा पैदा हुआ, या कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई ऐसे सरकमस्टेंस में पैदा हुआ कि जल्दी पैदा होके मर गया, तो कर्मों के हिसाब से ही तो मिलता है मानव जन्म भी। कर्म कौन सा? देखो, जिसका पास जितना कर्म है उसी हिसाब से उसको जन्म मिलता है। जैसे मार्केट में सब लोग जाके मिठाई दुकान से कोई 250 ग्राम लेता है, कोई 100 ग्राम लेता है, कोई 1 kg लेता है, क्योंकि उनका कर्म इतना है, उनका कैपेबिलिटी उतना है। तो जिस प्राणी ने धरती पर जन्म होते हैं उनका कर्म मानव जन्म मिलने की लिखा है। पर पूर्व जन्म में कई जीवों का हाथ काटा, पैर काटा है, किस जीव को हाथ पैर काट के उनको मार के खाया, तो उसको उसी जन्म मिलता तो है। वो सजा भी हो सकती है ना मानव ये जन्म सजा नहीं, उसी हिसाब से जन्म मिलता है। फिर भगवान समय देते, तू जाके धर्म करके फिर पवित्र कर्म करके फिर लौट आ कहाँ? वैकुंठ को। क्योंकि मनुष्य का सृष्टि होता है वैकुंठ से, फिर विलय होता है वैकुंठ में, जहाँ प्राणियों का मृत्यु नहीं है। तो उसी स्थान को जाने के लिए मनुष्य को दोबारा प्रभु उनका कर्म के अनुसार फिर मनुष्य जन्म दे देते, जा कर्म चुका के आ जा। पर मनुष्य आके फिर पाप करके फिर नीचे जाता है। सर जैसे आप कह रहे हो कि कलयुग का एंड में, तो एक बार थोड़ा बता दो कि इंडिया का क्या हाल होगा, मतलब क्या बचेगा बेसिकली लास्ट में? देखो, ये धरती बचेगा, दुनिया बचेगा, मानव भी बचेंगे, पर जो लोग धर्म को पकड़ेंगे, भगवान कल्कि के शरण में जाएंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, वही लोग बचेंगे विश्व में। और सारा विश्व में छोटे छोटे द्वीप रहेगा, भारत बड़ा भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा। सर जैसे आपने कहा कि त्रिकाल संध्या, और आपने शास्त्र भी बताए कौन से पढ़ने हैं, अगर कोई वो नहीं पढ़ता,
मतलब जैसे इंडिया बहुत डाइवर्स कल्चर है, कोई शेरावाली माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, तो वो सब अपने अपने भगवानों की पूजा करे वो भी चलेगा या फिर सबको एक नहीं ही नहीं तरीके? नहीं चलेगा। जैसे हमारे घर में हमारा पिताजी को नहीं मानेंगे तो हमारे घर में हमारा क्या स्थिति है। अगर पिताजी हमको स्नेह ममता नहीं करते और हम उनका जो अफेक्शन, उनका जो सम्मान नहीं रखेंगे तो उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो इस समय जो भगवान कल्कि आएंगे, सभी देवता देवी माता कल्कि भगवान से सृष्टि हुए और सभी उनका दास दासी है, सेवक सेविका। तो देवा देवी उनका सेवक सेविका, तो मानव क्या करेगा? मानव को तो सेवा करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी जैसे आपने बोला कि ये धर्म और ये कास्ट भी मनुष्य का बनाया हुआ है, जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं अगर वो कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों इफेक्ट होंगे अगर वो पाप नहीं कर रहे हैं और ये हमारे बनाई हुई चीज़ें ही हैं? देखो, धर्म भगवान ने बनाया, मानव संप्रदाय बनाया अपनी इच्छा से, भगवान ने नहीं बनाया। सब लोग सनातन में जन्म होते हैं। गीता में एक श्लोक में भगवान अर्जुन को बताया, बोले मैं परम पिता हूँ। कोई भी माता में, कोई माता, कोई बच्चा, कोई संसार में कोई भी मानव सृष्टि होता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जहाँ भी हो, कोई भी धर्म मजहब में, मैं उनका बीज का स्थापन करता हूँ। मैं ना करूँ वो नहीं हो पाएगा। यानी भगवान का अंश, जो परमात्मा का अंश जो आता है, उसका बाद जन्म होते सनातन में, उसका बाद अलग धर्म को जाते हैं। तो इसलिए सनातन को मानना पड़ेगा, नहीं तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के संहार करेंगे। धर्म जो जिसका पास होगा उसको सम्मान करेंगे, उसको बढ़ाई करेंगे। जिसका पास पाप अन्याय रहेगा उसको भगवान छोड़ेंगे नहीं। ऑल राइट सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये कॉन्वर्सेशन, मज़ा आ गया आपसे बात करके। उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। और अगर आपको सर को सुन के मज़ा आया और आप चाहते हैं आप और भविष्य मल्लिका से रिलेटेड बातें सुनना चाहते हैं, तो सर के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। यहाँ पर गोल बटन आ रहा है सर के यूट्यूब चैनल का, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे। आप जाइए सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सर का इंस्टाग्राम, सर इंस्टाग्राम पे तो हुआ मेरा इंस्टाग्राम है बाबा। सर का जो इंस्टाग्राम है वो स्क्रीन पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप जाकर सर को इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। कुछ भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। सर की कथा जहाँ भी नेक्स्ट हो रही होगी वो आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। बट फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मज़ा आया इस टॉपिक में तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।